नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते संतान सुपुत्र निशांत कुमार का आज 44वां जन्मदिन है। वे 44 वर्ष के हो गए आज ही के दिन, यानी 20 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ था। देखिए, इस अवसर पर निशांत कुमार आज पहुंचे हैं पटना के महावीर मंदिर, जहां वे रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हुए और इन्होंने आज मीडिया से भी बातचीत की। और जब इनसे मीडिया के साथियों ने सवाल किया कि आखिर आज के दिन आपने भगवान से क्या मांगा, चौंकाने वाली बात कह दिया कि भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है, वे जो चाहेंगे वे देंगे। देखिए, दिलचस्प खबर यह है कि निशांत कुमार के जन्मदिन के आज मौके पर पटना स्थित जदयू दफ्तर के बाहर भी एक पोस्टर लगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस पोस्टर के लग जाने से बिहार की सियासत में जो हवा का रुख है, यह बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री के जो सवाल हैं, इसकी जो चर्चा है, यह पहले से ही गर्म है। और अब यह पूरी तरह से आप यूं कह सकते हैं कि अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निशांत कुमार एक सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। वह सीट कौन सी होगी, यह भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। संभावित सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सांसद ने तो बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वे यहां से आकर चुनाव लड़ें, सिर्फ नामांकन करके चले जाएं, जिताने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो देखिए, जदयू के भीतर बात यहां तक पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे अब बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उनके विरोधी और बिहार का जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, वे जिस प्रकार सवाल उठा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि नीतीश के राजनीति में आने की चर्चा का बाजार अब और भी गर्म हो चुका है। अब देखिए, आपको बता दें कि वह कौन सी विधानसभा सीट है जहां से चर्चा है कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, सीट नंबर जो 1 हुई, संभावित सीट जो पहली नंबर की है, वह है अस्थामा विधानसभा सीट। जी हां, नालंदा की अस्थामा विधानसभा सीट, जहां से आपको बता दें कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने यह खुल्लम खुल्ला बयान दिया हुआ है कि निशांत जी, आप यहां से आकर चुनाव लड़िए, आप यहां से बस नामांकन करके चले जाइए, जिताने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो देखिए, एक तो यह हुई अस्थामा विधानसभा सीट, और जो दूसरी विधानसभा सीट की चर्चा है, वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परंपरागत सीट हरनौत विधानसभा सीट, जहां से कभी नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने थे और सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। तो देखिए, हरनौत विधानसभा सीट की चर्चा भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट से निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, आज निशांत कुमार का जन्मदिन है और आपको बता दें कि बेहद शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं, इंजीनियर हैं, और वे आज भी उन्होंने जो जिस प्रकार मीडिया में बयान दिया है, वह बेहद परिपक्व बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उनसे तमाम सवाल मीडिया के साथियों ने किए कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, उन पर भी निशांत कुमार ने अपना पक्ष बेहद परिपक्वता से रखा है और साफ तौर पर यह दावा कर दिया है कि जो अपराधी अपराध करके फरार हो जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश बिहार पुलिस कर रही है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें निशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जी, आज मेरा थैंक यू। आज मेरा जन्मदिन है, तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ महावीर स्थान। मेरी जब माँ थी जिंदा, तो किसी ने कहा था कि इसके जन्मदिन पे हम लोग पूजा करें भगवान का, तो वो हम एक साल करवाती थी। अब तो हमारी बीच है नहीं, तो पिताजी जारी रखे इस क्रम को, तो पूजा कराते हैं जी। कुछ तो करते हैं।
उन्होंने ही पूजा शुरुआत कराया था। तो ये मम्मी थी तो ये पूजा और दरिद्राना भोजन करवाती थी। तो पापा हैं अभी तो वो करवाते हैं। ये साल काफी अहम है, चुनावी साल है, तो पिताजी ने भी मांगा आज आपका जन्मदिन। नहीं, ठीक है, सारी जनता से अनुरोध है, अब इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने। सब बढ़िया काम किया है। आपकी नजर में नीतीश कुमार काम कितना अहम है बिहार को बदलने में? अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था तो वो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी हैं तो वही होंगे 35% से वो किया। फिर हमने इधर हाल फिलहाल में 21,000 पुलिसकर्मी को भर्ती किया। फिर 40,000 और करने वाले हैं। फिर 7,000 से ज़्यादा महिला स्वास्थ्यकर्मी को किया। फिर वृक्षारोपण कर रहे हैं 50,000। फिर बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट। यही सब है, विकास चल रहा है। अच्छा, एक बहुत हम मांग सुनते हैं जब भी आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जेडीयू के पार्टी ऑफिस जाते हैं। चलिए, ठीक तो ठीक है। कार्यकर्ता कहता है कि निशांत जी भी चलिए, चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत आपकी कभी इस बार आप नहीं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, एक सवाल और है। ठीक ठीक है। भगवान की कृपा है। क्या लगता है आपके शासन, पिताजी के शासन सब बढ़िया है। सर, आज जन्मदिन में क्या मांगे भगवान से? भगवान खुद जो उचित समझे देंगे। हाँ, आप लोग ये सब तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने मीडिया से अपनी बातचीत करते हुए बड़ी बात कह दी है। और इस बयान को आप जब गौर से सुनेंगे तो आपको भी यह आभास हो सकता है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, अब वे लगता है कि राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सधा हुआ बयान दे रहे हैं, विरोधियों पर सीधा सीधा तंज कसने से बचते नजर आए हैं पिछले कई बयानों में भी। और अब देखिए निशांत कुमार ने आज फिर अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ी बात कह दी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज यह भी बताया कि वे महावीर मंदिर पहुंचे हैं और इस परंपरा की शुरुआत उनकी दिवंगत माता जी ने किया था, मगर वे अब इस दुनिया में नहीं रही। पिताजी हैं तो पिताजी अब उनके माता ने जो यह शुरू की थी परंपरा, अब इसे उनके पिताजी यानी सीएम नीतीश आगे बढ़ा रहे हैं। दरिद्र नारायण का भोज भी मेरी माता कराती थी। देखिए, यह तमाम चीज़ें निशांत कुमार ने कही है। अब आने वाले समय में जिस प्रकार निशांत कुमार को लेकर, उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो इन सबों की ज़मीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी नज़र तमाम अपडेट्स पर गड़ी हुई है। हमें जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।